में विधान परिषद के 9 सीटों पर होने वाले आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में अब हलचल तेज नजर आ रही है। बताया जा रहा है अब कभी भी चुनाव आयोग जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, जिसके बाद औपचारिक रूप से चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे दिन ढल रहा है और चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और सत्ता विपक्ष दोनों तरफ जो है वो हलचल तेज हो गई है। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि कौन से कुछ नाम है जो कि विधान परिषद के चुनाव के लिए कंफर्म माने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ऋतु। आने वाले विधान परिषद के चुनाव में जो 9 सीटें बिहार को मिली है, उसमें कई ऐसे नाम हैं जो कंफर्म बताए जा रहे हैं और इस बार यह भी बताया जा रहा है कि चिराग की पार्टी को बड़ा फायदा होने वाला है। एनडीए सरकार के लिए ये जो चुनाव है वो बेहद ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि इसे सरकार और संगठन के बीच संतुलित स्थापित करने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। गठबंधन में शामिल भाजपा और जदयू इस बार संगठन से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं को उच्च सदन यानी विधान परिषद में भेजने पर विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा में है कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और दीपक प्रकाश जैसे नामों को भी इस बार परिषद में भेजा जा सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई भी अंतिम सूची तैयार नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक कुल रिक्त सीटों में से 7 सीटों का बंटवारा एनडीए के भीतर किया जाएगा। इनमें भाजपा और जेडीयू के साथ साथ सहयोगी दल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर की भी सीट जो है वो नजर आ सकती है। हालांकि सहयोगी दलों की सीमित हिस्सेदारी मिलने के बाद कही जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला सीट बंटवारे के बाद ही कहीं ना कहीं स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। यह चुनाव केवल सीटों तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे कई पुराने और नए नेताओं की राजनीतिक वापसी के अवसर में भी जो है वो दिख रहा है। सत्ता पक्ष ऐसे चेहरों को आगे लाने पर विचार कर रही है जिनकी संगठन में मजबूत पकड़ हो, लेकिन वे सीधे चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं है। इसके साथ ही जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि सभी वर्गों की प्रतिनिधित्व मिल सके। दूसरी ओर विपक्ष भी इस चुनाव को गंभीरता से इस बार लेता हुआ नजर आ रहा है। राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी अपनी सामाजिक आधार को मजबूत करने वाले उम्मीदवारों को आगे करने की रणनीति पर फिलहाल बेहद ही तेजी से काम कर रही है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी अपने अपने स्तर पर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में अब जुटे हुए नजर आ रहे हैं। रिक्त सीटों की स्थिति पर नजर डालें तो भाजपा, जेडीयू, राजद और कांग्रेस सभी दलों की कुछ सीटें कार्यकाल समाप्त होने या इस्तीफा के कारण खाली हो रही हैं। जेडीयू की कई महत्वपूर्ण सीटें रिक्त हैं, जबकि भाजपा और राजद की भी कुछ सीटें खाली हो रही हैं। इन सभी सीटों पर उपचुनाव और नियमित चुनाव मिलकर कुल 9 सीटों पर मुकाबला इस बार होने को मिलेगा। कुल मिलाकर विधान परिषद चुनाव को 2026 की बड़ी राजनीतिक रणनीति से जोड़ा जा रहा है। दलों के भीतर उम्मीदवारों को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है और जातीय समीकरण, संगठनात्मक मजबूती तथा क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर अंतिम सूची जो है वो तैयार की जाएगी। तो इस पर बताया जा रहा है कि निशांत कुमार और जो दीपक हैं उनका नाम कहीं ना कहीं इस चुनाव में फाइनल नजर आ रहा है। फिलहाल इसकी कोई भी अभी तक आधिकारिक सूची नहीं निकाली गई है, इसलिए अभी इस पे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या ये दोनों इस बार चुनाव में नजर आने वाले हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज पीआर। धन्यवाद।